मेरी उससे पहली मुलाकात एक आम सी गली में हुई। मैं रोज अपने काम से घर वापस आता था और वो गली गली फेर कर चूड़ियां बेचती थी। एक दिन उसने मुझे आवाज दी, भाई चूड़ियां ले लो, किस्मत वाली चूड़ियां हैं। मैंने मुस्कुराकर इनकार किया और आगे बढ़ गया। मगर उस दिन के बाद वो रोज मुझे पहचानने लगी। कभी सलाम कर देती, कभी बस खामोशी से मुस्कुरा देती। शुरू में मुझे ये सब मामूली लगा, मगर शायद उसके दिल में कुछ और ही पल रहा था। कुछ दिनों बाद उसने बताया कि वो अकेली है, रोजी कमाने के लिए शहर शहर घूमती है। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातें बढ़ने लगीं। कभी रास्ते में मुख्तसर सी गुफ्तगू, कभी हाल अहवाल। इन्हीं छोटी छोटी बातों में न जाने कब उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। वो मोहब्बत अजीब थी, बेलोस, खामोश और सच्ची। जहाँ भी जाती, वहाँ की मशहूर चीज़ मेरे लिए तोहफे में लाती। कभी मिठाई, कभी रुमाल, कभी सादा सी सौगात। वो कहती थी, ये आपके लिए है, जहाँ गई आप याद आए। मेरे लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। 4 साल तक वो मेरे ही शहर में रही, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन मैं उसका हाथ थाम लूँगा। रोज़ाना मेरे पास आकर मिन्नतें करती, आंसू बहाती और एक ही बात दोहराती, मेरे नाल शादी कर ले। लेकिन मैं हर बार इनकार करता रहा। कभी हालात का बहाना, कभी गुर्बत और समाज का खौफ। मैं मोहब्बत को समझ ही ना सका। आखिरकार मेरे मुसलसल इनकार ने उसका दिल तोड़ दिया और वो खामोशी से अपने आबाई गांव झंग वापस चली गई। कुछ अरसा गुजरा। एक दिन मैं दोस्तों के साथ बाहू सुल्तान के मज़ार पर गया। मज़ार के बाहर खड़ा था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरा बाजू पकड़ा। मुड़कर देखा तो दिल जैसे थम सा गया। वही चूड़ियां बेचने वाली। खुशी से बोली, आकिब मेरी दुआ कबूल हो गई, तेरा दीदार हो गया, साड़ी ईद हो गई। कहने लगी कि वो जब भी दरबार आती मुझे ही मांगती थी। आज तक शादी नहीं की, बस मेरे नाम पर बैठी रही। फिर आंसू बहाते हुए बोली, भीख मांगना या चूड़ियां बेचना मेरा कसूर तो नहीं ना, ये मेरी किस्मत है। सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? वो सबके सामने मेरे गले लगकर रो पड़ी। लोग इकट्ठे हो गए। उसने मेरे पाँव पकड़ लिए। मैं शर्मिंदगी से पानी पानी हो रहा था। दोस्तों के कहने पर मैं उसके गांव जाने को मान गया। वो खुशी से भागकर गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर उसका चेहरा खुशी से चमकता रहा। गांव पहुंचे तो देखा कच्चे घर, मगर साफ दिल। उसके घर वालों ने बताया कि वो सारा वक्त मेरे नाम की तस्बीह पढ़ती रहती थी। वापसी पर उसने मेरे हाथ चूमे और बस इतना कहा, कसूर तेरा नहीं, मेरी किस्मत का है। गाड़ी के शीशे से मैंने देखा वो हमें आखिरी दम तक देखती रही। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। कुछ वक्त बाद मैं दोबारा गांव गया, मगर तब वो जिंदा न थी। मेरे जाने के बाद वो बीमार रहने लगी, खाना पीना छोड़ दिया और एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो गई। मुझे उससे मोहब्बत तो नहीं थी, मगर अब उसकी याद हर दिन मेरे साथ रहती है। हर ईद पर मैं उसकी कब्र पर जाकर खामोशी से खड़ा हो जाता हूँ। तेरे बाद नज़र नहीं आती मुझे कोई मंजिल, किसी और का होना मेरे बस की बात नहीं।